हेलो स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं आपके लिए एक दूसरी क्लास लेके। जो कल हमने नया चैप्टर स्टार्ट करा था सिंपल इंटरेस्ट, जिसे बोलते हैं साधारण ब्याज, आज उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और शायद ये क्लास थोड़ी छोटी रहेगी क्योंकि मेरी तबीयत ऐसी चल रही है थोड़ी खराब। आज कुछ ज्यादा ही मुझे अपना हेल्थ इशू लग रहा है, तो मैं ज्यादा देर नहीं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन आपके लिए कंटिन्यू हम आ रहे हैं। आपके लिए हम सारी के सारे चैप्टर्स डेली के डेली पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका नुकसान ना हो, क्योंकि आपका एग्जाम भी अब करीब आ रहा है धीरे धीरे। तो आप भी अपना जल्दी से जल्दी जितनी जल्दी सिलेबस खत्म कर पाएंगे आपका भी फायदा उतना हमारा भी फायदा है, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस भी करानी है। क्योंकि आने वाले टाइम में इतनी वैकेंसी आने वाली है, शायद यूपी पुलिस की भी आपको देखने को मिलेगी और यूपीएसआई की देखने को मिलेगी, एसएससी जीडी की देखने को मिलेगी। तो हम जितने ज्यादा क्वेश्चंस कर पाएंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। तो आइए आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, और मैं भी अपना थोड़ा टाइम कम लूंगा आज, तो क्लास स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक के साथ। जो हमारा नया चैप्टर चल रहा था जिसका नाम था सिंपल इंटरेस्ट, जिसे बोलते हैं साधारण ब्याज। और कल मैंने आपको इसका बेसिक और सारी टर्म जो यूज हो रही थी वो मैंने आपको इसमें लिखवा दी थी, और एक ही फॉर्मूले से मैंने आपको ज्यादातर क्वेश्चन कराने का प्रयास करा था। और आज भी वही मैं उसी फॉर्मूले को, उसी फॉर्मेट को कंटिन्यू करूंगा और उसी से ही सारे के सारे कॉन्सेप्ट खत्म करने का प्रयास करूंगा, ताकि आपका माइंड ज्यादा ना भटके और आप एक ही कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चंस कर पाए और बिना फॉर्मूले के। तो क्या थी वो दो चीजें, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। पहली चीज, चाहे हमें मूलधन दिया हो या ना दिया हो, हम क्या मानते हैं? आप कहोगे सर 100% मानते हैं, कल हमने पढ़ लिया था। ठीक है बच्चों, 100% मानेंगे। दूसरी चीज, जब हम साधारण ब्याज निकाल रहे थे तो कैसे निकाल रहे थे? तो आप कहोगे सर दर की समय से गुणा करके निकाल रहे थे। वेरी गुड। यानी कि ये दो पॉइंट हमें अब भी याद रखने हैं, क्योंकि आज के कॉन्सेप्ट में भी यही पॉइंट काम आने वाले हैं। मैं आपको बिना फॉर्म लेके सारे क्वेश्चंस कराऊंगा बिना, और एक तरीके से समझ लीजिए ये रामबाण इलाज है ना। तो आपको ज्यादा भटकना भी नहीं पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को यार कैसे करूं, इस क्वेश्चन को कैसे करूं, इसमें ये वाला फॉर्मूला था, इसमें ये वाला फॉर्मूला याद रखना था। ऐसा रखना ही नहीं है। आप बस मेरी एक बार क्लास देख लेना साधारण ब्याज की, इन्हीं दो फॉर्मेट पे सारे टाइप के क्वेश्चन साधारण ब्याज के आप निपटा लेंगे। कैसे? कल मैंने आपको 3 टाइप पढ़ा दिए थे, आज मैं लेके आया हूं आपको टाइप 4। क्या लेके आया हूं बच्चों? टाइप 4। आज का टाइप भी बहुत बढ़िया। पहले मैं इसको थोड़ा समझाऊंगा, फिर आपको क्वेश्चंस कराएंगे, फिर अपने नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। देखिए आज का कॉन्सेप्ट क्या है। आज का कॉन्सेप्ट है जब ब्याजों का योग या अंतर ज्ञात हो, यानी कि अलग अलग साल पे दो ब्याजों का अंतर दिया होगा कि भाई 5 साल में इतना था, 7 साल में इतना हो गया, और उनका ब्याज का अंतर इतना है। जैसे मान लो एक 3 वर्ष है, एक 7 वर्ष है, और उनके ब्याज का अंतर 150 रुपए है। यानी कि 3 वर्ष और 7 वर्ष में जो ब्याज लगा वो 150 रुपए लगा है। तब आपसे दर पूछ सकता, मूलधन पूछ सकता, समय पूछ सकता, कुछ भी पूछ सकता, घबराने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, ये तो हो गया अंतर। साथ ही साथ क्या दिया होगा? उनका योग भी दे रखा होगा कि भाई एक 3 वर्ष का समय है, एक 10 वर्ष का समय है, और साधारण ब्याज का योग या कुल इतना 2160 रुपए दे रखा है। तो अब आप मूलधन बताइए या दर बताइए या समय बताइए, कुछ भी XYZ आपसे पूछ सकता है। तो इनको करने का तरीका बहुत आसान है। जैसे मैंने कल आपको एक फॉर्मेट बताया था कि अगर हमें मूलधन क्वेश्चन में दिया है तब भी 100 मानना है, नहीं दिया है तब भी 100 मानना है। दूसरी चीज, ब्याज कैसे निकालेंगे? दर की समय से गुणा करके। तो मैं इसको आपको क्वेश्चन के जरिए समझाने का प्रयास करूंगा। इसके 4-5 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसका कोई पार्टिकुलर मेथड नहीं है। जब मैं आपको बताऊं तो आप वहीं पे नोट डाल के लिख लेना कि उस क्वेश्चन में क्या करना है और इन क्वेश्चनों में क्या करना है। आइए देखते हैं। मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूं बोर्ड पे। देखिए बच्चों, इस टाइप का पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे ये है, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपए है। यानी कि कोई धन है जो पहले 7 साल का था और अब कितने का हो गया? 10 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। तब साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपए है। यानी कि अगर 7 साल में फाइनल करता तो कितना ब्याज देता वो, और 10 वर्ष का जो भी उसने ब्याज दिया होगा वो, तो उन दोनों के ब्याज में अंतर कितना आया? 150 रुपए आया है। ठीक है सर, यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो, क्या हो? 5% वार्षिक हो, यानी कि 5% पहले साल का, 5% दूसरे साल का, 5% तीसरे साल का। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि साधारण ब्याज में क्या होता है, हमारा जो ब्याज होता है वो फिक्स होता है। अगर 100 रुपए चल रहा है तो जितने टाइम के लिए लिया है आपने तो वो 100 रुपए ही रहने वाला है। तो 7 वर्ष भी 5% तक चला, 10 वर्ष भी 5% तक चला है।
तो वह धन ज्ञात कीजिए, यानी कि आपसे मूलधन पूछ रहे हैं कि वो मूलधन बताइए क्या कितना है जो हमने उधार लिया है, जिसपे 7 वर्ष और 10 वर्ष में ब्याजों का अंतर 150 रुपए था। तो कैसे करेंगे, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में, इस टाइप फॉर्मेट के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये चीज देखनी है कि हमें ब्याज का अंतर दिया है या योग दिया है। तो हमने चेक कर लिया, अंतर दिया है। क्या दिया है बच्चों, अंतर दिया है। जब अंतर दिया है तो आप समय का भी क्या करोगे, अंतर निकालोगे। क्या करोगे, समय का भी अंतर निकालोगे। तो समय का अंतर कितना आ गया, पहले 10 था अब 7 हो, तो अंतर कितना आ गया, आप कहोगे 3 आ गया। ये हमारा समय आ गया 3 वर्ष। ठीक है, इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी। यस सर, इतनी बात हमें समझ में आ गई। दूसरी चीज देखो, उसकी दर कितनी दे रखी है, दर दे रखी है 5%। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। अब क्या करना है, तो मैंने कल भी आपको सिखाया था, अगर हमें मूलधन नहीं दे रखा होता है तो हम कितना मानते हैं, 100 मानते हैं। वो कहां लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। और जब क्वेश्चन में नहीं दिया होता तो उसको क्या मान लेते हैं, पी मान लेते हैं। ठीक है, और जब दर की समय में गुणा कर देते हैं, दर की समय में गुणा कर देते हैं तो क्या बन के आ जाता है, तो आपका होगा सर ब्याज बन के आ जाता है। तो ब्याज कितना है, वो 150 है। कितना है, 150 है। तो बस कितना हो गया, इसको सॉल्व कर लेंगे हम फटाक से। 5 दिया 15, कितना हो गया बच्चों, 15 आ गया नीचे और 100 आ गया ऊपर और बराबर में पी। तो ये कितना हो गया, 15 ढाई 150 और 10 की इससे गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 1000। यानी कि वो मूलधन कितना है, 1000 रुपए हमने उधार लिए थे 7 वर्ष के लिए, फिर उसी को हमने 10 वर्ष कर दिया और उसमें हमारा कितना एक्स्ट्रा अमाउंट गया है, 150 रुपए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें ऐसा करना है। बस आपको क्या ध्यान रखना है, अगर अंतर दिया है तो आप समय का अंतर निकालेंगे और समय का अंतर निकालने के बाद फिर वही जो मैंने कल आपको सिखाया था वही कॉन्सेप्ट दोबारा से लगा देना। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपए कम है। बात वही है, अंतर दिया है, अब भी कम कहते हैं, लेकिन याद रखना अधिक कहेगा तो उसमें योग वाली कंडीशन लगेगी, प्लस वाली मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन कम वाली में आपको अंतर ही देखना है। ठीक है, ठीक है सर, लेकिन ये है ब्याज ही, चाहे कम हो के आए या कुछ भी हो के आए। तो मैंने भी आपको सिखाया, अगर अंतर होता है तो हम क्या करते हैं, समय का अंतर देखते हैं। समय का अंतर कितना हो गया, 5 और 3, तो आपका होगा सर टी आ गया 2 वर्ष। वेरी गुड, मैंने आपको सिखाई दिया है। आर कितना दिया आपका होगा सर 4%। क्या करते हैं, 100 मानते हैं, पी दे नहीं रखा और गुणा कर देंगे दर की समय से, तो कितना हो गया आपका होगा सर 8। और ये क्या बन जाता है, ब्याज, और ब्याज कितना दे दिया 400। ठीक है, ये कितनी बार में गया, 50 बार में, इसकी इधर गुणा कर दी तो कितना आ गया 5000। तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ये तो मैं आपको लिख के बता रहा हूं तो इतना टाइम लग रहा है, वरना ये 10 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है। कैसे, मैंने आपको बताया समय का अंतर देखो कितना हो गया, आपका सर 2 हो गया, कल वाला कॉन्सेप्ट सिखाया था। ठीक है, 2 की 4 से गुणा करिए कितना आ गया, 8 आ गया। और जब हम गुणा कर देते हैं समय की दर से तो क्या बन जाता है, ब्याज, यानी कि 400 यहाँ लिखोगे और पी हम मानते हैं 100 गुणा 8 और इसकी इससे काटा 5 और गुणा कर दिया, आंसर आ गया। तो ये तो मैं आपको समझा रहा हूं तो इसलिए टाइम लग रहा है, जब आप खुद करेंगे ना तो इतना टाइम नहीं लगेगा, उस प्रैक्टिस का खेल है। आपको क्या ध्यान रखना है मैंने आपको बता दिया, अगर अंतर लिखा आ गया कि साधारण ब्याजों का अंतर इतना है तो आप क्या करो, समय का अंतर निकालो, दर से गुणा करो और अपना कल वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, बात खत्म। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए बच्चों, एक और क्वेश्चन बहुत प्यारा सा, एक व्यक्ति ने बराबर बराबर धन 6% वार्षिक दर से राम को 8 वर्ष के लिए उधार दिए हैं तथा श्याम जी को 10 वर्ष के लिए उधार दिए। एक को 8 वर्ष के लिए उधार दिया गया और एक को 10 वर्ष के लिए उधार दिया गया है। ठीक है, जब दोनों व्यक्ति पैसे वापस करते हैं तो जिस व्यक्ति ने उधार दिया था तो वो दोनों के ब्याजों को अंतर चेक करता है। तो कुल कितना, कुल आया 2160 रुपए। अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया कुल, क्या आ गया, कुल लिखा आएगा, योग लिखा आएगा या अधिक लिखा आएगा, तब उस केस में क्या करना है वो मैं आपको समझाऊंगा। 2160 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। ठीक है सर, प्रत्येक को दिया गया धन ज्ञात कीजिए, यानी कि मूलधन निकालना। अब जरूरी नहीं है आपसे मूलधन ही कहे, कुछ भी कह सकता है, लेकिन फॉर्मेट वही है जो आपको मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में सिखाया और जो पीछे वाले क्वेश्चन में सिखा के लाया था। अब सर इसमें क्या करेंगे, अब इसमें ये करेंगे, अगर आपको कुल, योग या अधिक लिखा, आप नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, कुल, योग या अधिक लिखा आए तो उस कंडीशन में समय को जोड़ते हैं, और अगर अंतर और कम लिखा आएगा तो उस कंडीशन में समय को घटाते हैं। बस ये 2 कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। अब यहाँ कुल लिखा आ गया तो समय को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे।
पहला कितना है 10, दूसरा कितना है 8, तो आप क्या करोगे समय को जोड़ दोगे, यानी कि 10 + 8 कितना हो गया 18 हो गया, कितना हो गया 18 हो गया। आर कितना दिया है, आर दिया 6%। बस अब आपको वही काम करना है जो हम करते हुए आए हैं। क्या मानते हैं, आप कहोगे 100 मानते हैं, किसको, पी को, क्वेश्चन में दिया नहीं है तो पी करेंगे, ठीक है। फिर क्या करते हैं, आर की टी से गुणा कर देते हैं, यानी कि इसकी इससे गुणा करेंगे तो 18 सिक्के कितने होते हैं 108, तो क्या निकल के आ जाता है, जब आर की टी से गुणा कर देंगे तो आप कहोगे सर वो तो ब्याज निकल के आ जाता है, तो ब्याज कितना दिया है, वो दिया 2160। बस अब इसको सॉल्व करना है फटाक से, ये ऊपर आ जाएगा और ये इसके नीचे, तो हमारा पी निकल जाएगा 2160 गुणा 100 और बटे में 108। कितनी बार में काटे इसको, चलो 2 से काटो, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 0, 2 अट्टे 16 और 0, ठीक है ठीक है। और ये कट गया इससे 20 बार में, और 20 की 100 से गुणा करो कितना आ गया 2000 रुपए इसने प्रत्येक व्यक्ति को उधार दिए। और जब राम ने 8 वर्ष बाद दिए और श्याम ने 10 वर्ष बाद दिए होंगे ब्याज देने के बाद, तो उन दोनों के ब्याज का अंतर कितना आ गया 2160 रुपए, उनका दोनों का ब्याज का टोटल बैठा है। तो बस आपको क्या स्टेप रखना है, अगर अंतर कम आएगा तो समय को माइनस करके सॉल्व करना है, अधिक कुल या योग लिखा आएगा तो आपको समय को प्लस करके करना है। बाकी वही कॉन्सेप्ट जो हमने कल सिखाया वही चलता हुआ आ रहा है, कुछ अलग नहीं करा है। स्क्रीनशॉट लीजिए फिर कराते हैं। देखिए बच्चों एक क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट का, किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग 270 रुपए है, वह धन ज्ञात कीजिए। तो अब की बार आपको क्या दे दिया, योग दे दिया, तो पहचान पड़ गई होगी। अब हम थोड़ा स्पीड में करेंगे, जब योग दे दिया तो इनकी इससे क्या होगी, आपको उसे प्लस कर दो टाइम को, तो ये कितना हो गया 9 हो गया, कितना हो गया 9, और 9 की 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ जल्दी से, क्योंकि दर की समय से गुणा करते हैं तो हमारा बन जाता है ब्याज, ब्याज दे रखा है 270 बराबर में पी मानेंगे, उसके नीचे 100 और इसकी मल्टीप्लाई करें कितना आ गया 54, और ये कितनी बार में 5 बार में कट जाएगा, इसकी इससे गुणा कर देंगे तो पी कितना आ गया 500 रुपए आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये तो था हमारा ये कॉन्सेप्ट जब ब्याजों का योग और अंतर दे रखा हो, ठीक है, और आपसे मूलधन दर समय कुछ भी पूछे बस आपको दिमाग में ये इमेज रखनी है, ज्यादा समय आपको दिया ही होगा दर या मूलधन में से एक चीज पूछेगा, बस आपको दिमाग में ये चीज याद रखनी है, अगर अंतर और कम दिया है तो समय को माइनस करना है और कॉन्सेप्ट वही वाला पेलना है जो कल से सिखाता हुआ आ रहा हूं। अगर हमारे क्वेश्चन में योग अधिक और कुल लिखा आ गया तो हमें समय को जोड़ देना है, बस इतनी चीज आप नोट करके लिख लेना अपनी कॉपी में, और इस टाइप के क्वेश्चन कैसा ही आप पढ़ लोगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे जो इससे भी अच्छा टाइप है, आइए कैसे करेंगे। देखिए बच्चों अब दिया है 2 समयों को मिश्रधन ज्ञात हो, यानी कि आपको 2 समूह का मिश्रधन दे रखा होगा और आपसे दर पूछ सकता है, समय पूछ सकता है, मूलधन पूछ सकता है, यहाँ तक कि ब्याज भी पूछ सकता है, तो कैसे करेंगे। देखिए इन टाइप के क्वेश्चन में कोई ऐसा पार्टिकुलर मेथड नहीं है कि मैं आपको लिखवा दूं और ऐसे कर लो ये काम खत्म हो जाएगा, लेकिन जब मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा ना तो आप बहुत बारीकी से समझना, जब हम 1-2 क्वेश्चंस कर लेंगे ना तो आपके दिमाग में इमेज बन जाएगी। करना इसी कॉन्सेप्ट पे जो मैं आपको पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं दे रहा, कोई नया फॉर्मूला नहीं दे रहा, आपके भसड़ी नहीं बनने दे रहा मैं दिमाग में, बिल्कुल खिचड़ी नहीं बनने दूंगा कि सर इतने सारे फॉर्मूले हम कैसे याद करेंगे। अभी चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाऊंगा उसमें भी एक भी फॉर्मूला याद नहीं करना है आपको, ठीक है। तो आइए मैं इसका क्वेश्चन लिख लेता हूँ पहले, फिर हम करते हैं। देखिए बच्चों इस कॉन्सेप्ट का पहला क्वेश्चन और बहुत अच्छे से समझेंगे, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 रुपए, यानी कि 3 वर्ष के बाद जब आप उसको लौटाओगे तो 575 रुपए लौटाओगे। डेट्स मीन ये क्या दे दिया, मिश्रधन दे दिया। मिश्रधन का मतलब हो गया साधारण ब्याज प्लस मूलधन का योग, कितना है 3 वर्ष का 575, ठीक है सर, तथा 5 वर्ष में 625 रुपए हो जाता है। अगर हम 3 वर्ष में न देकर 5 साल बाद देंगे तो कितना देना पड़ेगा हमें, 625 रुपए देना पड़ेगा, ठीक है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, यानी कि वो ब्याज कितने प्रति दर से वार्षिक दर से दे रहा है वो निकालना है कि 3%, 4%, 5% जो उसने दिया है वो बताइए कि वो कितने परसेंट वार्षिक दर से ब्याज लगा रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको जो 2 मिश्रधन और जो 2 समय दिए हैं उनका अंतर निकाल के 1 वर्ष का ब्याज निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जो आपको 2 मिश्रधन दिए हैं, 2 समय दिए हैं, उसके अंतर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना होगा। और जब हमारे पास 1 वर्ष का साधारण ब्याज आ जाएगा उसके बाद हम कुछ भी कर सकते हैं XYZ। वो कैसे करेंगे देखो, पहले दिया है भाई 3 वर्ष में
कितना 575, ठीक है। 5 वर्ष का कितना दिया है आपको होगा सर 625, ठीक है। इनका अंतर निकालो तो 5 में से 3 गया तो कितने आ गया 2 वर्ष आ गया, ठीक है सर। इसमें से माइनस करो, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 7 गया कितना बचा 5, यानी कि 2 वर्ष में 50 रुपए का ब्याज जा रहा। तो भैया 1 वर्ष में कितना जाएगा, तो आपका होगा सर इसको 2 से भाग कर दो, यानी कि 1 वर्ष में 25 रुपए ब्याज के जा रहे हैं। कितने बच्चों 1 वर्ष में 25 रुपए ब्याज के जा रहे हैं भाई। 3 वर्ष में 575 थे, 5 वर्ष में 625 थे, और 2 वर्ष के हमने निकाल लिया इनका अंतर करना, यानी कि इसका अंतर निकालना, समय का भी और मिश्र धन का भी आपको क्या निकालना, अंतर निकालना। अंतर निकालने के बाद आपको पता चल जाएगा कितने रुपए कितने साल में ब्याज के जा रहे हैं। तो 2 वर्ष में 50 रुपए जा रहे हैं ब्याज के, तो 1 साल में कितने जाएंगे 25 रुपए जाएंगे। कितने जाएंगे बच्चों 25 रुपए जाएंगे। अब पहले तो वो 3 वर्ष में पैसे दे रहा था, तो आप पहले वाला टाइम ही उठाना, तो पहले वाले टाइम में और जो 1 वर्ष का ब्याज आया है उसकी उससे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, है ना भाई। 25 रुपए ब्याज आया कितने साल के ना 3 साल के लिए, तो टोटल ब्याज कितना हो गया आप वो निकालो। टोटल ब्याज 3 साल का कितना हो गया, 3 वर्ष का ब्याज कितना हो गया बताओ भाई। जब 1 वर्ष का हमारे पास आ गया तो चाहे हमसे 2 का पूछ ले या 10 का पूछ ले, हम सीधे सीधे गुणा कर देंगे। तो 25 गुणा 3 यानी कि 75 रुपए हमने ब्याज के दिए 3 साल में। कितने रुपए 75 रुपए ज्यादा दिए हैं 3 साल में। तो मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे मूलधन निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, आप कहोगे सर मिश्र धन में से ब्याज को माइनस कर दो। यही तो करते हैं भाई, फॉर्मूला लिखवाया था। यस सर हम यही करेंगे, ठीक है। तो मिश्र धन कितना है, आप कहोगे सर मिश्र धन है 575, वेरी गुड। और ब्याज कितना आया 75 आया, तो 575 में से 75 गए तो कितना आ गया, यानी कि हमारा पी आ गया 500 रुपए। यानी कि हमने 500 रुपए उधार लिए हैं और अगर 3 वर्ष बाद उसको वापस देते हैं तो 575 रुपए देने पड़ेंगे, यानी कि उसमें 75 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। और 5 साल बाद देंगे तो 625 रुपए देने पड़ रहे हैं, यानी कि उसमें हमें 125 रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं। तो हमने क्या करा, पहले हमें जो समय दिया था, जो मिश्र धन दिया था, उनके अंतर से 1 वर्ष का निकाल लिया और हमेशा पहले वाले टाइम में गुणा करके आप टोटल ब्याज निकाल लो, और ब्याज निकालने के बाद मिश्र धन में से उस ब्याज को माइनस कर देंगे तो मूलधन निकल के आ जाएगा। अब उसने पूछी हमसे दर, क्या पूछिए, दर पूछिए। वही वाला कॉन्सेप्ट, क्या मानते हैं आपको सर 100 मानते हैं, लेकिन किसको मानते हैं पी को, और पी कितना दे दिया 500 दे दिया। क्या दे दिया 500 दे दिया, ठीक है। दूसरी चीज दर की समय से गुणा, तो दर हमें निकालनी है तो आर, समय कितना है 3 वर्ष, है ना भाई। इससे ही सारा काम करना है, करने को क्या आप इससे भी कर लोगे, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी टफ होगी। आपको पहले 5 साल का निकालना पड़ेगा, फिर उसमें से माइनस करोगे, उससे भी आंसर वही आएगा। मैं ये मना नहीं कर रहा नहीं आएगा, वो तो आपकी मर्जी, कोई सा भी टाइम लेकर कर लो। और जब दर की समय से गुणा कर देते हैं तो क्या आ जाता है ब्याज। तो भैया दर की 3 वर्ष हुई है और ब्याज कितना आया 3 वर्ष का, तो आपका 75 आ गया। दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म हो गए, ठीक है। इसको इससे काटा कितनी बार में, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, और 5 से काटोगे तो कितना आ गया 5। तो आर कितना आ गया आपका सर, आर तो हमारा 5% आ गया, यानी कि 5% वार्षिक दर से वो पैसे दे रहा है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, पूरा आंसर हो गया बिना फॉर्मूले से। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो बच्चों एक और क्वेश्चन, ब्याज की किस दर से, यानी कि आपको ब्याज की दर भी निकालनी है इसमें, धन 4 वर्ष में 928 रुपए तथा 6 वर्ष में 992 हो जाएगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा रखा है, पहला टाइम के साथ साथ इनका भी अंतर निकालेंगे। 4 वर्ष में कितना दे रहा है 928, 928, ठीक है सर। 6 वर्ष में कितना दिया है आपको सर 992, ठीक है। क्या करते हैं, इनका अंतर कितना हो गया 2 वर्ष, वेरी गुड। और इसका अंतर कितना हो गया, इसका अंतर हो गया आपका 4 और 6 यानी कि 64, यानी कि 2 वर्ष में वो 64 रुपए दे रहा। तो भैया 1 वर्ष में कितने देगा, तो आपको सर 1 वर्ष में 32 देगा। यहाँ 2 वर्ष में 64 रुपए ब्याज दे दिया, तो 1 साल में कितना देगा 32 रुपए। तो पहले वाला टाइम कितना है 4, तो 4 की इससे क्या हो जाएगी आपको सर 4 की इससे कर देंगे गुणा, तो कितना आ जाएगा 128 रुपए ब्याज आ गया। 4 साल में उसने 128 रुपए ब्याज दिया है। क्या करा है 4 वर्ष में 128 रुपए ज्यादा दिए हैं। जब ज्यादा दिए हैं तब 928 रुपए बने हैं। यानी कि मैंने आपको सिखाया था कि अमाउंट कब बनता है, मिश्र धन कब बनता है, जब हम मूलधन में ब्याज को जोड़ देते हैं। तो हमारा मिश्र धन कितना है आपको सर, वो तो 928 है, लेकिन हमें पी निकालना, ब्याज कितना दिया हमने आपको सर, वो तो 128 रुपए दिया, तो प्लस का जरा के माइनस का।
ठीक है, ये मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ, लेकिन इतना घुसने की जरूरत नहीं है। 928 से 128 का तो कितना आ गया, 800 रुपये आ गया। बस अब तो हम करते हुए आ रहे हैं, मूलधन जितना होता है ऊपर, 100 हम मानते हैं वो नीचे, गुणा आर की टी से करेंगे, टी दे दिया 4, तो ब्याज कितना आएगा आपको सर 128। जितने समय का ब्याज दे रखा हो वो यहाँ लिखना है। 4 का दिया है 4, 6 का निकाला तो 6 रखते, जो ब्याज आता 6 का वो यहाँ रख देते, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, और आप इसको इससे काटोगे तो कितना आ गया आपको सर, ये तो आ गया 4 दिया 12 और 4 दूनी 8 यानी 32, और 8 से काटोगे कितना आ गया 4, यानी कि आर कितना आ गया हमारा 4%। देखा कितना आसान हो गया, बिना फॉर्मूले के करने। लीजिए स्क्रीनशॉट। कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1210 रुपए हो जाता है। 7% वार्षिक ब्याज लग रही है, 3 साल उसको टाइम दिया गया है लौटाने का, और जब वो 3 साल बाद लौटा रहा है तो 1210 रुपए लौटा रहा है। डेट्स मीन ये मिश्रधन दे दिया, आपको अमाउंट दे दिया। ठीक है सर, तो कितने वर्षों में 1350 रुपए हो जाएगा। अब आपसे वो टाइम पूछ रहे हैं कि ये मिश्रधन 1350 रुपए कितने सालों में होगा, यानी कि टी निकालना है आपको। अब बच्चे आज ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, सर अब कैसे करेंगे। पहले तो चलो हमने देख दिया था कि अंतर होता और ये होता, फलाना ढिकलाना। अरे भाई क्यों घबरा रहे हो आप, सीधे सीधे पता है क्या भाई, अमाउंट जो होता है, जो मिश्रधन होता है, वो मूलधन प्लस ब्याज का योग होता है। यस सर, इतनी बात हमें पता है। और मैं आपको इतनी देर से एक ही चीज सिखाता हुआ ला रहा हूं, मूलधन नहीं दे रखा होता तो हम क्या मान लेते हैं, आप कहोगे तो सर 100% मान लेते हैं भाई। बस ऐसा ही कैसे निकालते हैं, आप कहोगे सर वो तो आर की टी से गुणा कर देते हैं तो हमारा ब्याज निकल के आ जाता है। तो मैं भी तो यही कह रहा हूं भाई, आपको टी दे रखा है, आर दे रखा है, तो गुणा करो ना। कितना हो गया 7 दिया 21, कितना हो गया बच्चों 21 हो गया, कितना हो गया 21। अब जब हम इसको जोड़ देंगे तो 121 आ गया हमारे अकॉर्डिंग मूलधन, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिश्रधन कितना दिया है 1210 दिया है। हमारे अकॉर्डिंग आया 121% मिश्रधन, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया है 1210। तो सर आप ये कहना चाह रहे हो कि 121% का मान 1210 है। हाँ भाई मैं यही कहना चाह रहा हूं, तो 1% का मान बता दो, तो आप कहोगे सर 1210 की 121 से भाग कर दो तो कितना हो गया, वो आप कहोगे सर 10 आ गया, यानी कि 1% का मान 10 आ गया। और मूलधन अपने आप में कितना होता है 100 होता है, कितना होता है 100 होता है। तो 10 की 100 से गुणा करेंगे तो हमारा मूलधन कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों 1000 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, तो पूछा कितने वर्षों में 1350 रुपए हो जाएगा। भाई 1000 रुपए उधार लिए हैं और जब उसको लौटाने हैं तो 1350 रुपए लौटाने हैं। तो मुझे आप एक बार बताइए ब्याज कितना हो गया। तो आप फिर से फॉर्मूला लगाओ, ए बराबर P प्लस एस आई, यानी कि ए कितना दे दिया यार 1350, और मूलधन हमने निकाल लिया कितना 1000। तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा हमारा साधारण ब्याज। 1350 में से 1000 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया आपको 350 का ब्याज आ गया। बात खत्म। फिर से वही कॉन्सेप्ट पेलना, क्या भाई पी नहीं दे रखा होता, क्या मानते हैं 100, और हमारा पी कितना निकल का आया आपको सर 1000, और हम किससे गुणा करेंगे आर की टी से, और आर कितना दे दिया 7, टी निकालना है। क्या निकालना है बच्चों टी निकालना, टी ऐसी रहेगा, और ब्याज कितना आ जाएगा फिर 350। कितना आ गया 350, दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, और ये कितना हो गया 7 पंजे 35 और जीरो, और इसको इससे काटोगे तो टी बराबर कितना आ गया 5 वर्ष। देखा बिना फॉर्मूले के डायरेक्ट कॉन्सेप्ट समझा दिया, आए वो आपको समझ में आ गया होगा। लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर एक क्वेश्चन होकर आएंगे। 8 वर्ष में कितने रुपए हो जाएगा। देखिए बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि अगर मैंने जब पहले 2 क्वेश्चन कराए तो उनमें अंतर निकाला था मिश्रधन और समय का, यस सर, उसके हिसाब से हमने 1 वर्ष का ब्याज निकाल लिया था, और जितना टाइम का हमें पहला टाइम हो दूसरा टाइम आप किसी भी टाइम में कर सकते हो, और ब्याज निकाल के वही मूलधन निकाल रहे थे। आपको सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है कि मूलधन कैसे निकालना और ब्याज कैसे निकालना, बाकी सब कुछ याद नहीं रखना। आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। सिर्फ मैं 2 ही फॉर्मूले पे आपके सारे कॉन्सेप्ट घुमा रहा हूँ। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है, देखिए ये कह रहा है कोई धन 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष में 1950 रुपए हो जाता है। पहले आप इसको इतना ही सॉल्व कीजिए। मैंने कहा है मैथ को टुकड़ों में पढ़ा करो, लिखा करो जो निकालना है। तो हमें फॉर्मूला याद है कि मिश्रधन को लिखते हैं ए से, और ये होता है हमारा मूलधन प्लस ब्याज के बराबर। ठीक है, और मैंने आपको इतनी बार बता दिया मूलधन 100 मानते हैं, यस सर वो हम जानते हैं। और जब ब्याज निकालना होता है तो आर की टी से कर देते हैं गुणा, यानी कि 5 की 6 से कर दी गुणा, तो कितना आ गया 30 आ गया। वेरी गुड। तो ये टोटल कितना हो गया 130% हो गया हमारे अकॉर्डिंग क्या मिश्रधन, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दिया 1950।
इसका मतलब 130% 1950 के बराबर है। यस बच्चों, तो 1% किसके बराबर होगी, तो आपको सर 1950 की 130 से भाग कर दो, तो कितनी बार में आ गया, 15 बार में। ठीक है, 1% का मान आ गया। अगर हम 100% का मान निकालें, और 100% क्या है हमारा, आप कहोगे 100% मूलधन है। ठीक है, तो 100% ये हो गया, यानी कि मूलधन आ गया हमारा 1500। कितना आ गया बच्चों, 1500 आ गया। अब वो पूछ रहे हैं तो 8 वर्ष बाद कितने रुपए हो जाएगा। अगर 8 वर्ष में वो वापस करे और वार्षिक दर 5 ही रहे, तो ये पूछ रहे हैं कि हम उसे 8 साल बाद जब पैसे वापस करेंगे तो कितना मिश्रधन वापस करेंगे। तो पहले भाई ब्याज तो पता हो कि 8 साल में हम ब्याज कितना दे रहे हैं, तो पहले ब्याज निकालो। और ब्याज कैसे निकलता है, आपको पता ही है सर, जितना मूलधन होता है उसमें 100 मानते हैं, और पी कितना दे दिया, क्या 1500 दे दिया, वो ऊपर लिख देंगे, और आर की टी से गुणा कर देंगे। आर दे दिया हमें कितना, 5, कितना दिया है 5, और टी कितना दे दिया, क्यों 8, कितना दे दिया 8, दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, 15 और 8 पंजे 40, तो कितना हो गया 15 जीरो 15 चौका 60। यानी कि आप 8 साल में क्या दोगे, 600 रुपए एक्स्ट्रा दोगे। क्या करोगे, 600 रुपए एक्स्ट्रा दोगे, है ना। देखो मैंने क्या करा, पहले इस तरीके की मदद से मूलधन निकाल लिया, जैसे हम सारे क्वेश्चन में करते आ रहे थे। फिर हम पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, पिछले वाले क्वेश्चन में हमसे पूछी थी दर, तो दर निकालने के लिए हमने क्या करा था, ब्याज निकाला था। अब भी क्या निकालना पड़ रहा है, ब्याज निकालना पड़ रहा है। कैसे निकालते हैं वो आपको पता ही है, क्योंकि सारे क्वेश्चन में कराता हुआ आया हूँ। ठीक है सर, यानी कि 8 साल में हम 600 रुपए देंगे, तो मुझे अब बताओ कि आप कितना उसे मिश्रधन दोगे। तो आप कहोगे सर प्रिंसिपल में साधारण ब्याज जोड़ दो, तो हमें पता चल जाएगा। मूलधन कितना है हमारा 1500, और हमारा ब्याज कितना आया, तो आपको वो 600 रुपए आया। और जब हम इसको जोड़ देंगे, यानी कि हम 8 साल बाद उसको 2100 रुपए देने वाले हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं। ये पूरा फॉर्मेट मैंने आपको समझा दिया टाइप 5 का। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर टाइप 6 पे चलेंगे। देखिए बच्चों, नया टाइप और आज का लास्ट टाइप है ये। फिर इसके बाद क्या कहते हैं, हमारी जो कल वीडियो आएगी, तो कल आपका एसआई पूरा फिनिश हो चुका होगा। फिर हम पढ़ेंगे सीआई। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं आज का लास्ट टाइप क्या है। आज का लास्ट टाइप है ब्याज की औसत दर पर आधारित। आपको औसत दर दे रखी होगी, उस पर आधारित प्रश्न करने हैं कि आप बताओ कि किसके हिस्से में हमने कितना पैसा दिया है, किसको कितना पैसा उधार दिया है, आपको वो निकालना है। तो यहाँ जो यूज होने वाला है वो रेशियो मेथड यूज होगा, और साथ ही साथ एलिगेशन यूज करूंगा मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो ये भी बहुत अच्छा टाइप क्वेश्चन है। आइए इसको समझाते हैं वाई क्वेश्चन से ही। तो पहला क्वेश्चन नोट कर लेता हूं, फिर आपको समझाऊंगा। आइए बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन को। गोपाल ने 5000 रुपए आंशिक रूप से 4%, 5% वार्षिक दरों पर 2 लोगों को उधार दिया। एक व्यक्ति को दिया है 4% पे उधार, दूसरे व्यक्ति को दिया है 5% पे उधार। ठीक है, 2 वर्ष बाद उसे 4.2 वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। दोनों का जब उसने ब्याज जोड़ा और उसका औसत निकाला, तो वो 4.2% वार्षिक दर आई है। ठीक है, अब वो पूछ रहे हैं कि 4% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। जो 4% की दर पर उधार दिया है, वो मूलधन बताओ कि उसको कितने हमने पैसे उधार दिए हैं, 1000 या 2000 या 3000। तो इस क्वेश्चन को करने का बहुत ही तरीका अच्छा है, जिसको बोलते हैं एलिगेशन या मिश्रण विधि। उसके अलावा आप कोई मेथड लगाएंगे अटकेंगे, और वो भी बहुत आसानी से मैं आपको समझाने वाला हूं। आप सबसे पहले देखिए कितने लोग हैं, तो आप कहोगे सर यहाँ पे 2 लोग हैं। कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, और 2 लोगों को 5000 रुपए बांटे गए हैं। 5000 रुपए बांटे गए हैं। हमें ये नहीं पता कि एक को 2000 मिले होंगे, एक को 3000 मिले होंगे, या किसी को 1500 मिले हों, किसी को 3500 मिले हों। वो हमसे पूछ रहा है कि 4% वाले को ये बताओ कितने रुपए उधार दिए गए हैं 5000 में से। तो आप क्या करोगे, एक चार्ट बनाओगे फ्रेश सा, 5000 रुपए लिखोगे और 2 लोगों में बांटोगे। ठीक है सर, 2 लोगों में बांटेंगे। पहले व्यक्ति को तो 4% पे और दूसरे व्यक्ति को 5% पे। लिखा है? यस सर लिखा है, इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब जो आपको औसत दर दे रखी होगी, क्या बच्चों, जो औसत दर दे रखी होगी, आप उसको लिखोगे बीच में। कहां लिखोगे, बीच में। कहां लिखोगे, बीच में। अब क्या होगा, आप इसमें से इसको माइनस करके यहां लिखो, और इधर वाले को यहां लिखेंगे। बताओ 5 में से 4.2 गए तो कितने बचे, आपका क्वेश्चन 0.8 बचे। कितने बचे, 0.8 बचे। ठीक है, अब 4.2 में से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा, तो आपको क्वेश्चन 0.2 बचेगा। भाई घटाना आपको खुद को करना, मुझे नहीं पता कैसे घटाओगे, क्या करोगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप क्या करो, इनका रेशियो निकालो। क्या रेशियो, यानी कि अनुपात निकालो। अनुपात कैसे निकलता है,
इन दोनों को भाग करके, क्या करके, भाग करके। देखो पॉइंट से तो पॉइंट पहला हटा लो, क्योंकि यहाँ भी एक संख्या के बाद पॉइंट था और यहाँ भी एक संख्या के बाद पॉइंट था, तो बात समझ में आ गई होगी। 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी कि इसका रेशियो आ गया 4:1, यानी कि पैसा जो बटा है वो 4:1 में बटा है। एक को मिला है उसका चौथा हिस्सा और एक को मिला है सिर्फ उसका एक हिस्सा, ठीक है। अब चौथा हिस्सा किसको मिला, 4 यहाँ पे आया है यानी कि पहले वाले व्यक्ति को, और एक यहाँ पे आया यानी कि ये दूसरे वाले व्यक्ति को मिला। सर पता कैसे चलेगा कि कितने रुपए कैसे मिले, ये तो हमारा अनुपात में आ गया कि वही टोटल हिस्से निकालो। पहले टोटल हिस्से कितने हैं, तो टोटल हिस्से निकालने के लिए इसको प्लस कर दो, 4 + 1 = 5। कितने हिस्से हैं वाले को, 5 हिस्से हैं टोटल। 5 में से 4 हिस्से तो दे दिए पहले वाले को और एक हिस्सा दे दिया दूसरे वाले को, यानी कि 4 वाला हिस्सा गया 4% वाले को और पहला वाला एक हिस्सा गया 5% वाले को। अब आपसे पूछा जा रहा है 4% की दर पे दिया गया धन ज्ञात कीजिए। तो मुझे एक बात बताइए, टोटल धन कितना है आपको, सर 5। कितना है, टोटल धन 5 है, ठीक है। 4% वाले को कितना मिला आपको, सर 4 मिला। कितना मिला, 4 मिला। किसका, किसका, 5000 का। किसका, 5000 का। इसको इससे काटो, कितना आ गया, 1000, और 4 किससे गुणा करिए तो कितना आ गया, 4000 रुपए 4% वाले को उधार दिए गए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। एक व्यक्ति ने 15,000 रुपए का कुछ भाग 15% और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया, यानी कि वो 15,000 रुपए उधार दे रहा है और एक व्यक्ति को उसने 15% में उधार दिए हैं और एक व्यक्ति को 10% में उधार दिए हैं, ठीक है सर। वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया, ठीक है। व्यक्ति को कुल पर 12% औसत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुआ। जब वो लौटाने आ रहे हैं पैसे, तो दोनों का जो वार्षिक औसत दर निकल के आ रही है वो 12% की आ रही है। तो वो कह रहे हैं 10% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए, यानी कि जिसको 10% पे पैसे दिए गए हैं, तो आपको ये बताना है कि उसको कितने उधार दिए गए। तो कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। भाई कितने रुपए उधार देने हैं आपको, सर 15,000 रुपए देने हैं, ठीक है। कितने लोगों में आपको, सर 2 लोगों में उधार देने हैं। पहले वाले को 15% पे, दूसरे वाले को 10% पे, ठीक है। और मैंने बताया था जो औसत वाला होता है वो कहाँ लिखते हैं, बीच में। वो कितना दे रखा है, 12% दे रखा है, ठीक है। इस वाले को इधर वाले को माइनस करके लिखोगे कितना आएगा आपको, सर 2%। इधर वाले को माइनस करके लिखोगे तो कितना आएगा, 3%। यानी कि कितना अनुपात आ गया आपको, सर 2:3 आ गया। कितना आ गया, 2:3 आ गया। यानी कि एक को 15,000 का दूसरा हिस्सा दिया गया और एक को 15,000 का तीसरा हिस्सा मिला। तो टोटल हिस्से कितने हो गए, तो आप टोटल हिस्से निकालने के क्या करोगे, प्लस। तो कितना आ गया, 5। यानी कि 5 में से दूसरा हिस्सा तो दे दिया पहले वाले को और 5 में से तीसरा हिस्सा मिला है 10वें वाले को। तो टोटल रुपए मिले कितने भैया, 5 में से 10 वाले को कितना मिला है, तीसरा। किस में से, किसका हिस्सा, 15,000 का। किसका हिस्सा, 15,000 का। भाई टोटल 5 हिस्से थे, 5 में से तीसरा हिस्सा मिला 10% वाले को, लेकिन मिला किसका आपको, सर 15,000 का। तो इसको इससे काटो, कितना आ गया आपको, सर 3,000, और 3 किससे गुणा करिए कितना आ गया, 9,000 रुपए पहले जिसको 10% में दिए गए हैं वो इतना मूलधन उसको उधार दिया गया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आई होप आपको टाइप 6 यानी कि आज जो हमने 3 टाइप पढ़ाए हैं, मैंने पीछे के सारे कॉन्सेप्ट निचोड़े हैं, कोई नया फॉर्मूला नहीं दिया ना, कोई नया मैंने आपको ये बताया तरीका कि आप इसको ऐसे कीजिए, बस हाँ इसमें टाइप 6 में बताया है और इससे आसान इसमें है भी नहीं। अगर मैं उस वाले तरीके से कराता तो 2% को मुझे तोड़ना पड़ता और अलग अलग अमाउंट निकाल के तब हम निकालते, तो उससे बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है। इसलिए मैंने आपको एलिगेशन मेथड से कराया और ये भी बहुत आसान है, आपको याद भी हो गया होगा करते करते। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं रोकेंगे, बस इसके 2-3 टाइप और रह गए हैं और ये कल क्लास हमारी फिनिश हो जाएगी, यानी कि साधारण ब्याज बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, खत्म। इसके बाद हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाएंगे, उसकी भी 3 या 4 वीडियो आएंगी और हमारी परसेंटेज फैमिली पूरी फिनिश हो जाएगी, यानी कि आपके 7 से 8 क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के तैयार हो जाएंगे 6 या 7 तारीख तक। उसके बाद हम चलेंगे अपने नए टॉपिक पे, नए चैप्टर पे, जो भी होगा वो मैं देखूंगा। फिलहाल हमारी वीडियोस को प्यार कम मिल रहा है, जैसे मैंने कल भी बताया था आपको, ये थोड़ी दिक्कत का विषय है, तो थोड़ा हमारे मेहनत का भी ध्यान दीजिए। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें लोगों तक, कमेंट करें, और जो भी डाउट हो, मैंने आपसे 1000 बार बोला कि कमेंट में दीजिए जो भी डाउट हो। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे आप मुझे भेज सकते हैं। तो आज हम क्लास को यहीं रोकेंगे, कल मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद।